संगत लंगर हाल दे विच बैठी है, वो भी आके सतगुरां दे सन्मुख सजन की कृपालता करो जी। तो आपां धन सिर श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के साहिबजादियां नूं समर्पित ये जो अज का दीवान सज रहा है ये शामिल होना आ, गल्लां आपां घरे भी मार सकते हैं। सो इत्थे उन्हां दे इतिहास दे नाल जुड़ना करिए, दरबार दे विच हाज़रियां लगाइए। सो बेनती है सारी संगत जो लंगर हाल दे विच बैठी है वो दरबार दे विच आके सजन की कृपालता करें। सो अपना जो कल का प्रसंग आप संगतां ने सरवण किया, जिहड़ी वो सैना की वो सैना आनंदपुर साहिब दीआं पहाड़ियां तो लैके सतलुज के दरिया तक विछी पई है। जिस तरह सतलुज का दरिया ही चढ़ के आनंदपुर दीआं पहाड़ियां तक पहुंच गया होवे, कोई फर्क नहीं लगता ये सैना कत्ते है कि दरिया कत्ते। भाव की बड़े दूर दूर तक सैना ही सैना बैठी है। जबरदस्त खां लाहौर का सूबेदार, वजीद खां सरहंद का सूबेदार, भीम चंद कहलूरिया 22 धारियां का पहाड़ी राजियां का ये जो मेन आ, अते भूप चंद सारे सेना लेके आनंदपुर दे आले दुआले बैठे। सो समा हो गया तकरीबन 1 महीने तो उत्ते हो गया घेरा पै। सो उस तरह का अपने मना दे विच तुसी एक तस्वीर चित्र गांबर बना सकते हैं कि 1 महीना हो गया फौज का घेरा पिया होया आनंदपुर साहिब नूं ते वार्ता की चल रही है। कदे माड़ी मोटी लड़ाई किसी दिन होती है, जंग लगता है, तलवारां चलदियां ने, नहीं तो उस तरह बेले घेरा पा के बैठे हैं। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बाहर निकलणगे तां फड़न ते बड़ी हासो हीने वाली गल है कि चौपड़ का खेल चल रहा है। उत्थे ये वजीद खां अते जबरदस्त खां बैठे चौपड़ खेल रहे हैं, जुआ जिहड़ा आपां महाभारत दे विच देखिया ना, वो कौरवां ते पांडवां ने खेडिया सी चौपड़ का खेल। पौं 12 डीकरियां वो एक मेज दे उत्ते बिछा के टाइम पास नहीं हुंदा, चलो बई चौपड़ खेलदी एक मेज ते रख के चौपड़ खेल रहे ने ते नाल ही नाल गल्लां कर रहे हैं कि कोई फायदा नहीं सैना नूं अगे ले जाण दा, क्योंकि जो गल्लां करदे ने आपां वो ना सुने ना सरवण करिए, क्योंकि समा अपने कोले तकरीबन 2-4 दिन होर रह गए ने, मन के चलिए ते जे उन्हां दी आपां आपस दीआं गल्लां शेयर सरवण करन लगे तां बहुत लंबा समा चाहीदा है। सो रोह विचार आपस दे विच गल्लां करदे ने जंगा युद्धां दीआं, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की चढ़ाई की गल, उन्हां दी कला की गल, ये दोने चौपड़ खेलते हैं ते भीम चंद सुना रहे हैं सारी वार्ता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। इन्हां दे चौपड़ खेलदे गुरु जी ने ऊपर दमदमा साहिब ते विराजमान ने, उन्होंने वेखिया कि सैना बड़ी इस तरह कह लो आपां शब्द वरत लीए कि बोर हो रही है सैना, कम नहीं, कोई युद्ध नहीं है, इदां ही बैठे ने खड़े ने, कोई चुकन्ने होके खड़े ने, कोई किस तरह आराम कर रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने तीर कमान हाथ दे विच फड़ी ते एक अपने पत्थे दे विचों तीर कढ़िया, जिहड़ा तीर दे जो पिछले हिस्से नूं सिउआं लग्या होया सी अते नोक दे उत्ते एक हीरे दी मणी भी कणी भी लगी हुई सी। तीर कढ़िया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने वो तीर कमान दे विच पा के बड़े जोर दे नाल कंन तक खिंच के हवा दे विच छड्डिया। आसमान दे विच बड़ी गड़गड़ाहट हो रही है, बड़ी आवाज आई जिस तरह बदल गरजदे हन ते वो सीधा तीर जाके जिथे चौपड़ खेलते सी ना
उन्हां दे जो मेज आके लो तख्त पोस ओदे ते पावे ते जाके ये तीर बजया। जो तीर बजया पावे ते पावा एकदम पाड़ गया, कड़ा दी आवाज हुई, सारे जो बैठे सन उठ के खड़े हो गया, की हो गया, की हो गया। ता भीम चंद ने कहा भी वो तीर बजया है। ता जबरदस्त खान ने वो पावे दे विचों तीर कढ़िया ते कढ़ के देखिया भी सिउणे दा इहनूं भाग के किसे सिउणा लग्या है। भीम चंद ने कहा कि ये गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा तीर है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने तीर मारिया कि बहुत कला जी जादूगर ने, वो बड़े कलाबाज दिखाते ने, उन्होंने अपनी कला दे नाल ये तीर अब तुहाडे पावे दे विच मारिया है। सो इतनी गल हो रही सी, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं ये सारी गल उन्होंने सुन ली। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने फिर की कीता, ये भी इत्थे भी लंबी वार्ता है। जदों कह रहे हैं भी तीर एडी दूर आ गया, 2-2.5 को बाट लम्मा तीर किस तरह आ गया। भीमचंद कह रहे ने दस्या भी जी इसे तरह ही तीर चलाउंदे ने, ये शक्तियां ने, इन्हां कोले कलाबाजियां ने गियां, ये तीर ते सिउणा ला के रखते ने। देखो जी बदल करदे आवाज हुई, बड़ा भयानक तीर कमान चलाउंदे ने, एक तीर चलते ने 10 सिपाहियां दे विच दी लंघ जाता है वगैरह वगैरह। सो इतनी अपने को लंबा समा नहीं है। सो रहो विचार, जबरदस्त खान ने तीर पावे विचों कढ़िया ते उहदी प्रशंसा की। ये बहुत प्रशंसा योग है, नी दूर जो तीर चल के आ गया है, बड़ा सोहना तीर है। ते भीमचंद कहंदा कला की जादू है जी, कला जो आपां कहने हैं। ते गुरु जी ने एक होर तीर कढ़िया, एक होर तीर कढ़िया ते चिट्ठी लिखी, पत्र लिखिया, फारसी लफ्जां दे विच लिखिया, ओए मूर्खो तुसीं नादानी करदे हो, कमले हो, ये कला नहीं, ये भाग की, ये जादू नहीं है, ये तां साडा अभ्यास है, ये साडी मेहनत आ गई। वो तीर लिख के वो तीर सड्डिया जाके जिस दरख्त दे थले ये वार्ता चल रही थी, हैरान सन। वो सिमल रुख बड़ा उच्चा थी, वो सिमल रुख की भी प्रशंसा की। सिमल रुख बारे भी 5 मिनट लाए ने। एक कहानीकार ने भाई संतोख सिंह चूड़ामनी। सो सिमल रुख दे जाके तने ते बज्जिया, उस तरह बदल करके गड़गड़ाहट की आवाज हुई, तीर आके इस सिमल रुख दे तने दे विच कड़ाम दने करके आके बज्जिया। ते सबना ने जदों खड़का सुनिया, ऊपर तीर बज्जिया, जबरदस्त खान ने कहा भी तीर ला के लियाओ। बड़े डरते डरते सिपाही ऊपर चढ़ते ने, क्योंकि वो इन्ने बलवान तीर कमान चलाउंदे ने भी उपरों ही ना ला देन। एक दूजे दे पिछे लुक लुक के खड़ते ने, ओदा बड़े निशानेबाज ने, उत्थों ही तीर मार के मार देणगे पिछे होके खड़। सो इस तरह दे उत्थे माहौल बन गया भी ओदा। कई कह रहे ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं भी वो किन्ने चंगे ने, देखो जे वो चाहते होण सबना नूं मार दिंदे भी गुरु तीर चला चला के, बड़े कलावान ने। ते कई जिहड़े गुरसिख प्यारे गुरु पातशाह नूं मनदे सन, क्योंकि मजबूरन जंग युद्ध करना पैंदा है। जिस तरह भड़कूंजा गुरु अर्जन देव पातशाह जी के सिर च रेत पाउणा नहीं चाहुंदा सी, पर उहदे सीस दे विच रेत जबरदस्ती पवाया चंदू पापी ने। ते उसे तरह नीहां दे विच बच्चिआं नूं चिनिया, जो 2 जलादा ने वो भी चिनना नहीं चाहते सी, पर मजबूरन चिनना। इस तरह इस भी बड़े सिपाही खड़े ने जिहड़े लड़ना नहीं चाहते, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं दिलों मनदे ने, पर हुण लड़ना पै रहा है। वो मन दे विच सोचते ने भी किधरे हुण लड़ाई हुई तां असीं अगे होके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे हत्थों मरांगे, शहीद होवांगे, सीधे स्वर्गां नूं जावांगे। गुरु पातशाह दे हत्थों मैं शहीद होऊंगा, मैं उन्हां दी तलवार दे अगे खड़ांगा ते फिर मैं सीधा जन्नत नूं स्वर्गां नूं जावांगा। तो इस तरह की भी विचार चलती है सिपाही। सो रहो विचार, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने दूजा तीर मारिया, सिपाही ने डरते डरते ने ऊपर चढ़ के सिमल रुख के दरख्त के विचों तीर कढ़ के आके तीर पड़िया
पातशाह ने उसदे विच लिखिया सीगा भाई अजमत दी कोई अजमाइश नहीं। ये फारसी शब्द आ, उर्दू फारसी अजमत, वो अजमत कहंदे आ। अजमत नूं कह लो करामात, जादूगर, शक्ति, अजमत। अजमत दी कोई अजमाइश नहीं भाई, असी कोई कलाबाजियां दिखाउण वाले नहीं हाँ, असी कोई जादूगर वाला मदारी वाला सो नहीं करते। मैं परम पुरख को दासा देखण आए जगत तमाशा, जो मुझको परमेश्वर उचरे नरक कुंट में पड़े। सो ये भाई कोई ये साडा अभ्यास आ, ये तुसी अभ्यास करो, तुसी भी इस तरह का तीर चला सकते हो, तुसी भी इन्ने बड़ी भाव वधिया खिलाड़ी बन सकते हो। सो इस तरह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने उस पत्र ते लिख के भेजा है। रहो विचार ऐसे तरह समा लंघदा गया। गुरु जी ने सैना वाल दमदमा साहिब तो आले दाले निगाह मारी, घुमाई निगाह, ये जिहड़ी सैन है इहदा कोई आदत ही नहीं। आपां कह दिंदे आ ना ट्रैफिक होवे बाहर निकल के वेखदे आ भी इहदा तां कोई आदत नहीं, कत्थों शुरू हुंदी आ कत्थे खत्म हुंदी आ पता ही नहीं लगदा। इतनी सैना इन्नी ज्यादा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने वेख्या कि इहदा भाई कोई आदत नहीं। ये जिहड़े ने पहाड़ी राजे इन्हां ये तुर्कां दे गुलाम हो गए। ये पहाड़ी राजे हिंदू हन पर ये तुर्क मुसलमानां दे अपने आप नूं आप ही गुलाम बनी जाते हैं। एक तां आके गुलाम बनाउंदा है। इन्हां पहाड़ी राजियां ने बहुत बड़ी गलती की है जो तुर्कां दी मदद लई है। जे ये सारी उम्र सारी इन्हां दी वंश सदा तुर्कां दी गुलामी रहेगी, तुर्कां दे अधीन रहन के। एक बार नहीं कई बार गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने ये पहाड़ी राजियां नूं पत्र लिखे सी, संदेश भेजे सी। जदों कोई पहाड़ी राजा गुरु गोबिंद सिंह पहलां दीयां गल्लां ने जदों दर्शन करन आउंदा सी, पहाड़ी राजा भेटावां भी रखदे सन। ये सारे पहाड़ी पहलां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं गुरु मनदे सन, बाद चों खार खाण लगे। सो रहो विचार गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे सी तुसीं भाई सिख बन जाओ, अंमृत खंडे बाटे दा अंमृत छको, सिख सज जाओ ते आपां गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी गुरमर्यादा जगत दे विच लागू करदे हां। आपां ये मुगलां नूं भजाउने आ हिंदुस्तान दे विचों ते गुरु नानक देव पातशाह दी मर्यादा सारे इस संसार दे विच लागू करदे हां। अंमृत छको, सिंह सज जाओ, आपां एकजुट होईए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ये सबना नूं कहा करते सन, पर कोई अपना गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की यह गल ते कोई नहीं सी मनता। सो रहो विचार समा लंघदा गया। गुरु पातशाह कहते बस तुर्कां दे गुलाम हो जाने हैं, तुर्कां दे अधीन हो गए। भाई दया सिंह जी बोले हैं, उन्होंने वर्णन किया है जी ये इधर इन्ने तुर्क हैं, आ पहाड़ी राजे ने वो मोर्चा जिहड़ा लग्या है वो पहाड़ियां दा है, जिहड़ा वो मोर्चा है वो तुर्कां दा है। मोर्चे ना थोड़े थोड़े अगे करते आउंदे हैं, जिस तरह मोर्चा लाया आले दुआले घेरा पाया है वो थोड़ा थोड़ा घेरा नेड़े नूं करते आउंदे ने। अज इत्थे आ कल उत्थे जे कर लिया, समा लंघदे होए फिर माड़ी जी होर अगे सोहनी जी जगह वेख ली, कोई ओटा आसरा उत्थे तंबू ला लिया, उन्होंने मोर्चा ला लिया। आनंदपुर के केसगढ़ जिहड़ा किला सीगा उहदे ज़्यादा नेड़े आउंदी जांदी सी। भाई दया सिंह सबना दा वर्णन करते हैं ते आ इस तरह की सैना जी इत्थे ओ सिपाही ने सैनापति वो सैनापति उधर है। सारी भाई दया सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वार्ता दस रहे हैं कि ये शाही फौज आ जी इन्होंने आ जंगा दित्तियां ने, वो जिहड़ी फौज आ उत्थों जित के आई आ। सारी सिपाहियां की प्रशंसा भी भाई दया सिंह कर रहे हैं। अपने को समा नहीं है, समा लंघदा जाता है, दिन थोड़े रह गए ने, कथा बहुत पई है। सो रहो विचार सारी सैना का वर्णन किया भाई दया सिंह ने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सुनिया रोज दे वांग। सो फिर चलता रहा, 1 महीने तो उत्ते समा हो गया है। कदे ना कदे लड़ाई लग जाती है, गोलियां उधरों चलदियां हैं, उधरों चलते हैं, तीर चलते हैं, उधरों भी तीर चलते हैं। कोई सिपाही नेड़े आ जाता, कई बार कोई जगह दरवाजे के नेड़े, तो फिर दरवाजा खोल के सिंह मार मुका के फिर अंदर आ जाते हैं। इस तरह करदियां कराउंदियां नूं
तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। तकरीबन इस तरह मनो कि हफ्ता हो गया भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, शांति है। शांति जो हो जाती है तो सिपाही थोड़ा फिक्रमंद हो जाते हैं कि चलो हुण किहड़ा लड़ाई लड़, बड़ा समा हो गया, हफ्ता हो गया भाव की लड़ाई नहीं लगी है। जिहड़ा लोहगढ़ दा किले दा मोर्चा सीगा, किले उहदे लवे सिपाहियां दा मोर्चा होर उहदे लवे नूं जाण लग गया मुगलां दा कि भाव की इत्थे कोटा हुण आपां इह करांगे, रात नूं मोर्चा जाके वो खुंजे ते लै जांगे, उत्थों नाले आपां नूं वोट मिलूगी। जे सिंह तीर चलाउणगे तां तीर भी नहीं वजणगे, गोलियां भी नहीं वजणगियां ते अपना जिहड़ा मोर्चा है वो भी नेड़े चलिया जाएगा। इस तरह करते कराउंदे जिहड़ा लोहगढ़ दा किला सी ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਲੜਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਧਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। सो इतना बड़ा आनंदपुर साहिब का घेरा है। इस तरह नहीं है कि छोटा जा आनंदपुर है, एक उधर किला एक उधर किला। सो ये बहुत बड़े जगह जिथे आनंदपुर साहिब की सुल्तान है। जिहड़ा लोहगढ़ का किला बड़ा हटवा है ते एक उधर दूसरे पासे किला है। जिस तरह आप कह लो हरमंदर साहिब देखते हैं ना, विचाले गोल्डन टैंपल है ते आले दुआले 4 दरवाजे हैं। वो भी हले थोड़ी जगह है, पर आनंदपुर साहिब की हुण पहाड़ी इलाके करके वो सही नहीं रहा। पहाड़ी पत्थर भी होगी, कारसे वालियां ने भी पत्थर करता पहाड़ ते उहदी इमारतां बन गईयां ने, उस तरह का वर्णन नहीं रहा। ते उहदे विच ही बाजार भी लग गया है। आनंदपुर जो जाने हाँ तुसीं मन के चलो कि अमृतसर जिहड़ी डेरी आ उहदे कोल भी बाजार अंदर आ जाए, उत्थे भी दुकानां लग जाण। सो इस तरह का आनंदपुर साहिब का उदों सामभ्या नहीं, मन के चलो कार सेवा ने, इस करके उहदा सही उदा की बनावट नहीं है जिस तरह की इतिहास के विच मिलती है। सो बड़ा बड़ा एक घेरा सी, बड़े आले दुआले एक किले सन ते आनंदपुर का किला विचाले सी। सो रहो विचार लोहगढ़ के किले के कोले तंबू उन्हां दा कैंप आ जिहड़ा नेड़े आ रहा है। खबरां भी पहुँचा दित्तियां भी हाँ जी उधरला जिहड़ा कैंप आ अपना नेड़े आ गया। हुण कोई ना कोई दिन वेख के आपां सीधे दरवाजे दे विच वजना है, दरवाजा तोड़ देना है, अंदर चले जाना है। ते इधरों भाई सिंघां ने भी देखिया भी जो ये कैंप है ये नेड़े आ रहा है, नेड़े आउंदा जांदा है। इन्हां दी की मन दे विच की विचारा कोई नहीं पता लगदी है। दिनों दिन इन्हां दा जिहड़ा तंबू पट के होर नेड़े आउंदी। एक दिन की वारता हुई है, रात नूं थोड़ी हनेरी चल रही है, तकरीबन 6 घड़ियां भाव की 12 बजे तो बाद, अद्धी रात तो बाद जो केसगढ़ का किला है, लोहगढ़ का किला, जो लोहगढ़ का किला है ये ड्यूटी शेर सिंह और नार सिंह 2 मेन सिपाही जथेदार हैं, बाकी 500 सिंह हैं लोहगढ़ के किले में। उन्होंने भाई शेर सिंह ने नार सिंह को कहा कि भाई इन्हों का जोड़ा कैंप जा ये रोज ही नेड़े आ जाता, हुण अपने को टाइम हैगा समा। इन्होंने भी छड्डिया कि हुण किहड़ा कोई हमला करना, बड़ा समा हो गया, लड़ाई नहीं लगी, हफ्ता हो गया। ते ये भी भाव की चौकन्ने नहीं हैं, इन्हों का भी जागा उन्ना कायम नहीं है। हुण आपां जाने इन्हां नूं मार मुका के अंदर आ जाएंगे। शेर सिंह ने नार सिंह नूं कहा, नार सिंह कहते नहीं भाई गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा भी आपां ने किले दे अंदर रहना,
बाहर नहीं जाना, अंदरों देखभाल करनी, जो किले के नेड़े आवेगा उन्हें मारना है। सदा गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं किले तो बाहर नहीं जाना। तो फिर भाई शेर सिंह कहता नहीं हुण अपने कोल टाइम नहीं है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं मिलण दा, उन्हां तों आग्या लैण दा। तो बहुत चंगा समा, नेरी चलती है, तूफान उड्डिया, मिट्टी उड्डी हुई है, तो आप मुगलों को मारांगे, घमसान मच जाएगा, उन्होंने पता ही नहीं लगना की हो गया की नहीं हो गया। वो जो उन्होंने तलवारां दे मुठियां नूं हथ पाउणा है, उदों तो आप मार कुटाई करके उन्होंने मार मुका के फतेह गजा के आप किले दे विच वापस आ जावांगे। इदों वधिया मौका होर नहीं मिलेगा। भाई नार सिंह ते होर शेर सिंह की वार्ता हुई, समा इस तरह थोड़ा वार्ता चलती रही। सो सिंघा ने फिर रल के कहा भी सैना अपने सिंघा नूं भी तैयार हो जाओ, आपां ये कैंप ते इन्हां दे तंबू ते हमला करना है। सो अद्धी रात तो बाद ये शेर सिंह ते नार सिंह केसगढ़ के किले तो बाहर आए। ते ये जो मुगल सन कुछ सो रहे सन, कुछ टूले लंदे सन, जो पहरे ते सन, वो भी 12 बजे 2 बजे तो बाद उन्होंने भी सुस्ती आ जाती है। जो रात का जागा करना होवे, जागे वाले भी भाव की जो अंमृत वेला सवेर की होने वाली होती है, उदों भी नींद आउण लग जाती है। सो इत्थे भाई मन दे विच ये विचार नहीं लेके आउणे कि सिंघां ने सुत्ते पियां ते हमला कीता, क्योंकि इत्थे मन चाहुंदा ना भी सुत्ते पियां ते सिंघां ने हमला किस तरह कीता। पर इत्थे कवि संतोख सिंह जी बड़ा सोहना बयान करते हैं, कोई दुश्मन तलवारां दे नाल, बंदूकां दे नाल, तोपां दे नाल सोडे बूहे दे अगे सुत्ता पिया कर रात नूं, ते जदों ही भाई तूं दरवाजा खोले ते वो जिहड़ा बैरी सोडे बूहे दे अगे सुत्ता पिया उहने तुहानूं मार देना है। वो बैरी यही ताक दे विच है, जदों उहदा दा लग जाए उहने तुहानूं मार देना ते उसनूं मारना इहनूं कायरता नहीं कहा जाता। एडी दूरों बैरी चल के आए ने, मारन वास्ते आए ने, ते उन्हां नूं मारिया जावे, चाहे जंग दे विच सब कुछ जायज़ है। सो इस तरह बड़ा कवि सोहणे तरीके नाल बयान कीता, उन्हें सोहणे तरीके नाल भाई आपां तो मतों बयान नहीं होया। सो कवि संतोख सिंह कहते इहनूं कायरता नहीं कहना है, वो बैरियां नूं मार मुकाउणा, जिस भी ढंग दे नाल उन्हां नूं दूर करना है। नार सिंह भाई सैद सिंह अपने जथे दे नाल लोहगढ़ दे किले दे विचों बाहर निकले ने अते तंबू दे विच गए। जिन्हें तंबू दे जी किसी दी गर्दन ते वार करके गर्दन उड़ा दी, धौण ते वार कीता, धौण उड़ा दी, सिर धड़ तो अलग, बाहां धड़ तो अलग करतियां, किसी दे पैर उहदे शरीर तो अलग कर दिते हन, पेट पाड़ दिते हन। आले दाले जो तंबू दीयां रस्सियां सीआं उन्हां रस्सियां नूं सिंघां ने बाहरों कट दिता। एक अंदर ये दुश्मन फट्टड़ सी, उपरों उन्हां दा तंबू उन्हां दे उत्ते ही डिग पिया। सो इस तरह का माहौल कीता। सारे उत्थे जिन्हें हज़ारां दे विच ये दुश्मन सन, इन्हां सारियां नूं अध नींदरे मार मुका दिता। बड़ा हल्ला मचा, बड़ा रौला पिया। जदों दूर जबरदस्त खां होरां नूं, ये वजीद खां होरां नूं, भीम चंद होरां नूं दस्सिया कि उधर शोरगुल हो रहा। सैयद सिंघां ने अज फिर ये एक दिन की गल नहीं, पहला भी ये थोड़े मोटे हमले रात नूं 12 बजे तो बाद करते रहते सन। सिंघां दे 12 बज चुके ने, ये उत्थों तो स्टार्ट आ कि सिंघां दे 12 बज गए। जदों ये रात के समय सिंह दरवाजा खोलते सन, नाले तां किसी नाल छोटे ते कैंप ते हमला करते सी, ते जिहड़ा उत्थे रसद पानी पिया हुंदा सी, अनाज वो भी चक लिआउंदे सन। इस तरह ये सिंह छोटे छोटे हमले आम करते रहते सन। पर ये हज़ारां की गिनती दे विच जिहड़ा लोहगढ़ दे ज़्यादा नेड़े आउंदा सी ना, ये कैंप नूं सबनां नूं मार मुका के जदों जबरदस्त उन्हां कोले गल गई, उन्होंने आके वेखिया, उदों सिंह अपने लोहगढ़ के किले दे चले गए सन। सारे मरे सन, गर्दनां धड़ते नहीं सन, कोई तड़प रहे सन, किसी दियां बाहां नहीं सन। कहते भाई की हो गया, तुसीं सुस्त सी, तुसीं
सानू अलर्ट नहीं किया, अलार्म नहीं बजाया, भाव अलर्ट नहीं किया, सानू दस्सिया नहीं। कहते कि सानू पता ही लग्या, आराम नाल सुते पए सी, नींदरे सा, अद्धी रात भी लंघ चुकी सी, पता नहीं लग्या सी। जबरदस्त कहा गया जो तुहानू पता है कि सिंह 12 बजे तो बाद हमला करते हैं, फिर तुसी क्यों शराबा पी के सुस्त हो जाते हो? तुहानू जो पता ध्यान क्यों नहीं रखते? भीम चंद नू इहने मजीद खान ने सरहद के सूबे ने बड़ा घूर के कहा भी भाई भीम चंद तेरी ड्यूटी आ, रात को जागा नहीं कर सकता, असीं एडी दूरों चल के आ गए, दिल्ली की फौज आ गई, तू रात को जागा नहीं कर सकता, ध्यान नहीं रख सकता, असीं हुणे चले जाने आ, जे असीं चले गए ना वापस ये सिक्का ने आके थोड़ी बोटी बोटी कर देनी है। तां फिर भीम इन्हां ने भीम चंद होरां ने बड़े हथ बन्ने, नहीं जी तुसीं जाना नहीं, पैसे कई बार मौके ते फिर धन दौलत सिउना भेटा करके इन्हां शाही फौजां नूं फिर रखिया भी रहो तुसीं हुण थोड़ा टाइम होर घेरा पा लो, बस बाहर आउण वाली ने, असीं जागा रखांगे, ध्यान रखांगे, सारी सेवा दे विच असीं हाज़र रहांगे, पर तुसीं जाओ ना। ये जबरदस्त खां ते वजीर खां ये भी कह दिंदे सन भी असीं अपनी सेना लैके चले जावांगे। सो रहो विचार सारे उत्थे जो सन कैंप दे सारे मार दिते सन, कोई नहीं बचिया उस कैंप दे विच। सो लाशां ही लाशां, लाशां दे ढेर कदे जला दिए, दफन कर दिए, कदे इन्नियां नूं किन्नियां नूं दफन करांगे, उन्हां ने चाके एक पासे ढेर ला दिता ते जिहड़ा अपना कैंप सी वो अपना पिछे ले आंदा, उत्थे ही रखिया है। ते सवेर नूं वेखिया इल्लां कुत्ते कां वो मांस खा रहे ने, इंसानां दा, तुरकां दा, पहाड़ी राजियां दे सिपाहियां दा अते घोड़ियां दा। सो जिन्हां नूं दफन करन दा, संस्कार करन दा जो उस समय प्रबंध सी वो पूरा नहीं हो पाया सी। कैंप सी जिहड़ा वो थोड़ा पिछे नूं करके दूर उत्थे कैंप होर ला लिया। तो इसे तरह समा लंघदा गया, समा लंघदा गया। रहो विचार कि फिर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा भी अपनियां जो तोपां ने वो तोपां कट के लेके आओ। एक बड़ियां महान तोपां आपां कह लईए ब्रह्मास्त्र, पर ब्रह्मास्त्र नहीं कह सकते क्योंकि ਉਹਦਾ उदों भी ज़्यादा शक्तिशाली हुंदा है, पर एक बहुत बड़ियां तोपां, एक बागन, एक विच भोखन, दो तोपां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने इन्हां दो तोपां दा नाम रखिया सी। बड़ियां बड़ियां तोपां ये कट के लियांदियां, इन्हां दी साफ सफाई कीती भी आपां हुण इन्हां नूं चलावांगे। इन्हां नूं पातशाह कहंदे चलाउणा नहीं चाहुंदे सन, क्योंकि जदों कहंदे ने ना भी मैं वड्डा हथियार वरतना नहीं चाहुंदा, जे तूं इदां ही मन जे फिर मैं अपना जो प्रचंड हथियार है ब्रह्मास्त्र वरतना नहीं चाहुंदे हां। पर हुण असीं ये तोप बादल विच भोखन बड़ियां तोपां जिन्हां नूं बड़े हाथियां दे नाल खिच के लिआंदा है अते किले दी कंध ते लाया। जदों उहदे विच गोले पा पा के फैर कड्ढे हन तां गड़दै करके दो दो कोह ते जाके वो तोपां दे गोले गिरे डिगे ते जिहड़े सिपाही सन वो कहण लगे आसमान तो बंब डिग रहे हैं, आसमान इन्हां वल अल्लाह भी इन्हां वल हो गया ते जिहड़े पहाड़ी राजे सन ये कहंदे देवते भी इन्हां वल हो गए ने। एडी दूर गोला तां आ ही नहीं सकदा, इहदा आसमान तो बंब डिगदे ने। सारे कपड़े वस्त्र खाण भी सारियां रस्तां वस्तां छड्ड के शास्त्र छड्ड के जिहदा जिधर नूं मूँह हो गया उधर नूं ही भज लिया, इधर नूं मूँह सी वो इधर नूं ही भज लिया, बस अपनी जान बचाइए। एडे बड़े बड़े गोले इन्हां बागन अते विच भोखन तोपां ने छड्डे ते फिर बड़ा कह रहे हैं कि ये किहड़ियां तोपां चलातीआं, ये पहलां तां कदे चलाई नहीं है। वो कहते भी हुण ऐ करदे आ थोड़ा अपना जो पड़ाग आ तंबू ने होर पिछे करके लाओ। उन्होंने होर पिछे कीते, होर पिछे करके ये जो पहला जो आए सी ना पहले दिन सीधा आके दरवाजे दे विच वजदे सन, वो जिहड़ा रास्ता सी आनंदपुर उहदे उत्ते चढ़ आउंदे सन। फिर की होया थोड़ा होर पिछे हटे, वो फिर समा लंघदा गया होर पिछे हटे।
अज बादल विच घोखण तोपां चलाइयां, कहते नहीं होर पिछे हट के बैठो। फिर यह होर पिछे हट के बैठ गए, जानी जिहड़ा घेरा सी वो हुण 3 कोह तो भी दूर जाके घेरा दूर लग गया है ते घेरा सीधा जा भी हो गया। घेरे दे विच दी रस्ता रात नूं सिंघां ने लिखिया, कईयां ने जिहड़े बाहर सन, माझे दे गुरसिख प्यारे अते दुआबे दे सिंह सूरमे अते मालवे दे मलवई गुरसिख प्यारे, इन्हां ने कहा भी आपां आनंदपुर साहिब जाना पर घेरा है। कहते हुण आपां किसी ना किसी तरीके दे नाल आनंदपुर साहिब प्रवेश कर जाना है। सो जदों आ विच घोखण तोपां दे बाद चों जादे घेरा जिहड़ा सिद्धा जा हो गया सी, विच रस्ता बन गया सी, ये जिहड़े सिंह सीगे ये जाके आनंदपुर साहिब चले गए सन। ते फिर भाई ये खबर उन्होंने भी मिल गई कि की भाई तुसीं घेरा जब होर करो, रस्ता वस्ता लैके गए हैं, खाण पीण का समान लैके गए हैं, तुसीं अपना जिहड़ा जागा इनू होर मजबूत करो, अपने घेरे नूं होर मजबूत करो, जो कि ना अंदर कोई जावे ना कोई अंदरों जिउंदा आवे। सो इस तरह की विचार आनंदपुर साहिब बनया होया है माहौल। सो रहो विचार अज दियां विचारां इत्थे तक प्रवान करनियां जी। सो विचारां करदियां तो इतिहास सुणाउंदियां तो बहुत त्रुटियां रह जांदियां, बहुत गल्लां रह जांदियां। सो कई बार तुरदे फिरदे याद